परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। होमलैंड टीवी के सारे प्रेक्षकों को मसीह यीशु के नाम में प्रभात वंदन। प्रियजनों, आज के चिंतन मनन के लिए भजन संहिता 125 का पहला पद पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रियजनों, हम दाऊद को इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि वह परमेश्वर पर कितना भरोसा करता था। यिशै के 8 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटा दाऊद था। दाऊद परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति था। बचपन से वो भेड़ों को चराता था और भेड़ों को चराते समय कई बार जानवरों ने अर्थात सिंह और भालू जैसे बड़े बड़े जानवर भी उसकी भेड़ों पर जब आक्रमण करते थे तो वह अपने भेड़ों को उनके मुंह से छुड़ाकर उन जंगली जानवरों को मार देता था। एक समय ऐसा आया जब इस्राएली सेना को अर्थात परमेश्वर की सेना को विशाल गोलियत के द्वारा उसको चुनौती मिली और उसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जब ललकारा, तब दाऊद आगे आकर उस विशाल गोलियत को मार गिराता है। प्रियजनों, बचपन से ही दाऊद सामर्थ्यवान और शक्ति से भरा हुआ और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला एक बालक था। और हम देखते हैं उसके जीवन में कभी भी परिस्थितियां उसके साथ नहीं दिया। हर बार विपरीत परिस्थितियों में वो रहा और जीवन में संघर्ष करता रहा, लेकिन उसने अपने उस संघर्षमय जीवन में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को चलाया, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। उसे मालूम है कि परमेश्वर ही है जो मुझे इन सारी बातों में विजय बनाता है और मुझे आगे ले चलता है। और यही उसका साहस और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा के कारण परमेश्वर ने एक दिन उसको इस्राएल का राजा बना दिया। वो इस्राएल का राजा बनकर 40 वर्ष तक राज्य करा और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया और संपन्न किया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा पाप हो जाता है। वो उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लेता है, जिसके द्वारा परमेश्वर से क्रोधित हो जाता है। और उस क्रोध की अवस्था में जब परमेश्वर ने उसको इस बात को जताया कि तूने बड़ा पाप किया है, और वो परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, परमेश्वर से दया की भीख मांगी, उपवास के साथ परमेश्वर के सानिध्य में बैठा और प्रभु से दया की भीख मांगता रहा। हम देखते हैं भजन संहिता 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रतिरोज रात मेरा बिछौना भीगता है। आप सोच के देखिए दाऊद की अवस्था क्या है। उसने जहाँ पर परमेश्वर भरोसा रखने के कारण परमेश्वर ने उस बाल्यावस्था से इस स्थान तक पहुँचाया, यहाँ तक उसको राजा बनाकर परमेश्वर ने उसको संपन्न किया। और उसके एक अपराध के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। लेकिन जिस बात को जब जान जाता है तो पश्चाताप करता हुआ प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाता है। यहाँ तक वो रात में भी परमेश्वर से दया की भीख मांगता है, रोते आंसू बहाते हुए प्रभु से क्षमा मांगता है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो जानता था कि परमेश्वर निश्चय रूप में क्षमा करेगा, और इसलिए उसने अपने भरोसे को ना खोते हुए परमेश्वर के सामने दया की भीख मांगी। भजन संहिता 118 का हम 8वें वचन में और 9वें वचन में देखते हैं कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ प्रियजनों, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर और प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। प्रियजनों, मेरा और आपका भरोसा कहाँ पर है?
हमारी इस विपरीत परिस्थितियों में हम किसका आसरा देखते आए हैं प्रियजनों? क्या हम उस निराशा में हैं या दुख में हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें संभालने के लिए हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन हमारा भरोसा इन मनुष्यों में प्रधानों पर है? हम इस बार प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं अपने भरोसे को ना खोऊंगा। एक बार मैंने भरोसे को खोया है और मैंने बड़ी पीड़ा को अपने जीवन में पाया है, और उस पीड़ा के द्वारा आज मैं कराहते हुए वापस आकर फिर से प्रभु से दुआ करता हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा कर कि मैं इन दिनों में फिर से मैं बलवंत होने पाऊँ। हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को जब क्षमा किया है, उसके बाद कभी भी उसने जीवन में पाप नहीं किया। आखिरी में अंतिम समय पर भी उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और उस आशा के साथ अपने जीवन को बिताया। हम देखते हैं यहाँ पर भी परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए जब हमें प्रभु आशा को देता है तो हमारी आशा को कभी निराशा में ना जाने देना। प्रियजनों, हम जानते हैं परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो सकती हैं और निराशा हमको घेरे हुए होगी, लेकिन उस निराशा में भी प्रभु हमें आशा को देने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए और वही हमें बचाएगा, वही हमें उठाएगा। आप सोच के देखिए, एक चरवाहा जो बालक था वो इस्राएल का राजा बन गया। मेरे और आप जिस अवस्था में भी हो, आपको परमेश्वर उठाने वाला, बढ़ाने वाला, उन्नत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियजनों, इस भोर का हमें प्रार्थना करना है। हम अपने भरोसे को जो परमेश्वर पे किया है उस पे हमें बने रहना है। प्रभु से प्रार्थना करना है, चाहे विपरीत परिस्थितियां कितनी भी बढ़ जाएं, चाहे समस्या हमारे जीवन में कितनी भी आ जाएं, निश्चय रूप में परमेश्वर मेरे और आपको छुड़ाने के लिए वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने जा रहा है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों में मेरा भरोसा और बढ़ने पाए। दाऊद के समान मैं अपने जीवन को परमेश्वर के सानिध्य में लाकर पश्चाताप के साथ प्रभु से विनती करूंगा। हाँ प्रियजनों, निश्चय रूप में आपको, हम सबों को प्रभु छुड़ाने जा रहा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।